नमस्कार, मैं हूं प्रेम एस गुजर। आज हम बात करेंगे कि जिंदगी से डिप्रेशन कैसे दूर करें। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जैसे कि लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से नष्ट होती अर्थव्यवस्था है, उससे लोगों के अंदर डिप्रेशन पनप रहा है। यूं समझिए पिछले 100 सालों में की सबसे बड़ी मंदी मान सकते हैं, मंदी का दौर चल रहा है। इधर बॉलीवुड में आप लोगों ने आत्महत्या की खबरें भी सुन ली होगी। तो मुझे लगा कि ये जो दौर चल रहा है इसको हम आर्थिक मंदी का दौर तो कह ही रहे हैं, मतलब ये साबित हो चुका है आर्थिक मंदी का दौर है, लेकिन मानसिक स्तर के नीचे गिरने का भी दौर कह सकते हैं कि अब लोगों का जो मानसिक स्तर नीचे गिरने का मतलब यूं कि नकारात्मकता की तरफ आने का दौर आ रहा है। लोग बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, वो अंदर से बहुत ज्यादा डिप्रेस है। तो मुझे लगा कि यार इस समय में लोगों के सामने कोई नई चीज लेकर आना चाहिए उनको। हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मानसिक फ्रीडम की या कि तनाव को दूर करने की कुछ अलग बात करेंगे। जैसे मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बताऊंगा कि योगा कीजिए या मेडिटेशन कीजिए या फिर आप एक्सरसाइज कीजिए, तो ये तो हर कोई आपको बताता है। ये बात तो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको हर कोई इनके बारे में कि देखिए अपना कोई न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, कोई यूट्यूबर है, कोई तो योगा क्लासेस भी चलती है, मेडिटेशन, ध्यान वगैरह, ये सारी चीजें के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, सबसे जो मेरा फोकस रहेगा वो ये कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, हम तनाव से कैसे दूर रहें। और जब हम थॉट के स्तर पर बात करूंगा, मैं थॉट के स्तर पर विशेष तौर से, क्योंकि जो हमारे विचार हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारा बिलीव सिस्टम है, वही हमारी जिंदगी को संचालित करता है। और हम लोग सोचते हैं कि हम संचालित कर रहे हैं इसको। इसलिए मैं सूक्ष्म स्तर पर बात करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा 10 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं, लेकिन अंत तक आप देखिए इसको जरूर। आपको लगेगा कुछ निष्कर्ष निकलकर आपके सामने आएगा। और अगर जितने देश के ज्यादा से ज्यादा युवा अगर इसको देख के समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से मैं अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में या यूं कहें कि अभी दुनिया में डिप्रेशन का दौर चल रहा है, सभी लोग परेशान हैं और चलेगा भी सही। ये सही बात भी है, किसी का उद्योग धंधा नष्ट हो गए हैं, किसी के कैरियर तबाह हो गया है, तनाव में है सभी। ऐसे समय में सिर्फ कह देना कि हाँ तनाव मत लीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ कह देना काफी नहीं होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर गुजरती है वो व्यक्ति जानता है कि तनाव या डिप्रेशन क्या चीज होती है। सिर्फ आप एक्सरसाइज करके अगर डिप्रेशन दूर कर सकते हैं तो फिर बहुत पहलवान भी सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसे कारण लेकर आया हूं इस वीडियो में। 5 ऐसे कारण अलग बताऊंगा जो आप अगर करेंगे अपने जीवन में, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका सारा डिप्रेशन दूर चला जाएगा। और यकीन मानिए यही सफलता की चाबी है सबसे बड़ी। चलिए बात शुरू करते हैं। आखिर डिप्रेशन आता क्यों है? एक संक्षेप में, मैं कोई परिभाषा वगैरह नहीं लेकर आया हूं आप लोगों को, मैं बताना चाह रहा हूं कि आखिर कोई भी चीज है तो वो अगर हम उसका कारण समझ लेंगे कि ये क्यों है या इसका कारण क्या है, कारण या जड़ें, जैसे जड़ें किसी चीज की अगर हम पकड़ लेंगे तो वो फिर हम उसको उस चीज को खत्म करना या उखाड़ना आसान है। तो मैं बात करूंगा डिप्रेशन की, हम जड़ें पकड़ेंगे, ऊपर से काटने से वो वापस पौधा उग जाएगा। तो चलिए, डिप्रेशन आखिर क्यों होता है? पीटर थिल की एक किताब पढ़ रहा था इन दिनों में, 0 to 1। स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी किताब है, कोई अगर स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। 0 to 1 में पीटर थिल जो है वो बहुत बड़े लेखक भी हैं, बेस्ट सेलर, और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं। तो वो इस किताब में जिक्र करते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो प्रतिस्पर्धी सोच रखते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो क्रिएटिव सोच रखते हैं। प्रतिस्पर्धी सोच में यूं समझिए जैसे इसने दुकान लगाई, अच्छी चल रही है तो मैं भी दुकान लगा दूं इसी की। जैसे पानी पूरी की दुकान चल रही है तो मैं भी पानी पूरी की दुकान लगा दूं। ये हो गई प्रतिस्पर्धी सोच। उसकी अच्छी चल रही, हम देख के, हम बाहर से उस चीज को फॉलो करके हम भी उसकी प्रतिस्पर्धा करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे
दूसरी तरह की जो सोच रखने वाले लोग होते हैं वो है क्रिएटिव सोच। क्रिएटिव सोच रखने वाला व्यक्ति के बारे में ज्यादा हम इस वीडियो में एक एक टॉपिक पर मैं संक्षेप में बात करूंगा, ज्यादा विस्तार से हम बात नहीं करेंगे। क्रिएटिव सोच में जो कोई नया क्रिएट करता है, जैसे फेसबुक क्रिएट किया किसी ने तो नया सोचा, माइक्रोसॉफ्ट हैं या इस तरह से ये यूट्यूब हैं या फिर सोशल मीडिया हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्रिएटिव हैं। तो वो क्रिएटिव सोच रखने वाला व्यक्ति बहुत कम होते हैं, लेकिन डिप्रेशन देखिए दोनों को हो सकता है। तो आखिर डिप्रेशन जो आता है वो ज्यादातर आता है प्रतिस्पर्धी सोच वालों को। क्रिएटिव सोच वालों को डिप्रेशन बहुत कम आता है, और अगर आएगा भी सही तो वो क्रिएटिव सोच रखता है, वो उसका कोई सोल्यूशन निकाल लेगा, वो घबराएगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि कोई न कोई रास्ता इस यूनिवर्स में है। आज की स्थिति में हमारे सामने सारे रास्ते कभी बंद नहीं होते। तो जो क्रिएटिव सोच रखता है वो इसे निकल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, डिप्रेशन की बात हो गई, ये डिप्रेशन हो गया। अब इसको दूर कैसे किया जाए, मैं 5 ऐसे आप लोगों को उपाय बताऊंगा। योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, ये आप लोगों को करनी ही है, ये तो करनी है, बेसिक है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये मत करिए, ये तो बेसिक है, यहाँ से शुरुआत कीजिए, ठीक है। ये तीनों काम करने के बाद आपको 5 ऐसे काम करने हैं जिसमें आपका डिप्रेशन बिल्कुल दूर हो जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में इसको फील किया है। मैं राइटर हूँ, मैं नोवेलिस्ट हूँ, अमेजन बेस्ट सेलर नोवेल है मेरा, प्रकाशित चल रहा है अभी अमेजन पे। मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ, इन दिनों मैं वेब सीरीज लिख रहा हूँ, तो बहुत जल्दी वेब सीरीज भी मेरी बनकर आने वाली है, आएगी मतलब। और शॉर्ट फिल्म तो बातचीत चल रही है बनने की। तो मैंने अपने जीवन में, और भी मेरे बैकग्राउंड की बात अभी ज़्यादा नहीं करेंगे हम, और कभी किसी वीडियो में बात करेंगे, मैंने मेरे जीवन में चेंजेस पाया है, और वही 5 बिंदु निकाल के आप लोगों के लिए लाया। सबसे जरूरी चीज़ है, इन 5 बिंदुओं को बहुत ध्यान से समझिएगा आप। नंबर 1, अगर आप डिप्रेशन दूर करना चाहते हैं तो अपना सर्कमस्टेंस या अपना जो परिवेश है उसको बदलिए। धीरे धीरे अपना परिवेश बदलना शुरू कीजिए। देखिए आपका जो परिवेश है, आपके अंदर जो इनपुट होता है वो परिवेश से इनपुट होता है। आपके दिमाग में विचारों के रूप में, फीलिंग के रूप में, नजरिए के रूप में सारी चीजें इनपुट हम करते हैं, तो इनपुट के हिसाब से आउटपुट होता है। सिंपल सी लाइफ का एक सिंपल सा सिद्धांत है। कंप्यूटर में जिस तरह से हम एंटर दबाएंगे इनपुट होगा, और तो डिस्प्ले रिजल्ट होगा, वो आउटपुट होगा। तो उसी तरह से लाइफ में भी है। तो अपना परिवेश जो है ना, नकारात्मक मत रखिए, बदलिए उसको। सकारात्मक लोग के पास रहिए, सकारात्मक बातचीत करने वालों के, जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, ये दुनिया समाप्त हो रही है, कोई मतलब नहीं है, लालची है, सब हिंसक लोग हैं, ये इस तरह के जो लोग होते हैं उनके साथ रहेंगे तो आप हाँ में हाँ मिलाकर कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली आप उसमें भागीदार हो जाएंगे। तो आप पहला ये काम करिए कि अपना परिवेश बदलिए, अच्छे लोगों के पास रहिए। और टीवी भी परिवेश में ही आता है। आप टीवी पे ये न्यूज़ देखते रहते दिन भर, ये हो गया, पाकिस्तान ने भारत को मार दिया, भारत ने पाकिस्तान को मार दिया। देखिए जब आप लोगों को अगर कहीं पाकिस्तान से लड़ने का ऐसा कभी समय आएगा कि जब आप लोगों की ज़रूरत है, तो प्रधानमंत्री या कोई भी आप तक सूचना पहुंचा देंगे कि आप चलिए, अब युद्ध में आपकी ज़रूरत है। अब दिन भर अगर आप टीवी पर बैठे बैठे पाकिस्तान की लाइव देख रहे हैं या चीन का ये लाइव देख रहे हैं, उससे आप डिप्रेशन ही ले रहे हैं, है ना। जब मान लीजिए अब आपने 1 महीना पर डिप्रेशन लिया, चीन या तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, और फिर उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर वो आपका 1 महीना और इतना डिप्रेशन क्या मतलब, वो आपका समय बर्बाद करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहला जो उपाय है वो है अपना परिवेश बदलिए, बहुत जरूरी है। शुरुआत करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई 1 रुपये का काम नहीं बताऊंगा कि आपको 1 रुपया खर्च करना है, सीधी सी बात बता रहा हूँ। कोई इतना ऐसा कोई मंत्र नहीं है या ऐसा कोई लाल किताब खरीद के पढ़ ली, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी चीज बताऊंगा। नंबर 2, दूसरा उपाय, मेंटल हेल्थ या मेंटल खुराक को बढ़ाइए। मेंटल खुराक के बारे में सोचिए, आप क्या आखिर मेंटल को, अपने मन को, मस्तिष्क को क्या खुराक देते हैं। देखिए कभी आप लोगों ने अगर इस बारे में नहीं सोचा है तो मैं संक्षेप में बताता हूँ कि हम खाते हैं, भोजन करते हैं, वो हमारे शरीर की खुराक है, हमारे बॉडी की जो खुराक है वो है। लेकिन हम ब्रेन के लिए भी तो खुराक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गाड़ी संचालित यहीं से होती है, शरीर तो पीछे रथ है। तो ब्रेन के लिए अगर हम कोई खुराक नहीं देते हैं, इसको खुराक का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, यूं नहीं, काजू बादाम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी ब्रेन की खुराक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अच्छे विचारों
के लिए क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को मेंटल खुराक में अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, आप लोगों को मेंटल खुराक के लिए अच्छे वीडियो देखना चाहिए। यूट्यूब पे भी हैं, तो यूट्यूब आजकल बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। ये एक खुला संसार है। यूट्यूब पे आपका एल्गोरिदम बताएगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं। हर चीज़ का एल्गोरिदम है, तो लाइफ का भी एक एल्गोरिदम बनाइए। अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी मेंटल हेल्थ लीजिए, जिसमें किताबें हो गई, जैसे वीडियो हो गया, अच्छे वीडियो हैं ये, किसी का इंटरव्यू पढ़िए, या फिर अच्छी फिल्में भी अच्छी आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं मोटी किताब पढ़ के ही लाइफ का लेसन ले, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी हैं। बकवास फिल्में नहीं, मतलब 50 शेड ऑफ ग्रे इस टाइप की नहीं, या ऐसी किताबें नहीं। मतलब वो अगर आपका शौक है अलग से पढ़ना चाहें, वो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे शशांक रिडेम्पशन है, जैसे इंसेप्शन है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं। मैं अभी उस पर हम ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे। भारत में भी बहुत अच्छी अच्छी जो ऑटोबायोग्राफी है या इंस्पायर करने वाली फिल्में हैं, वो देखिए। तो मेंटल खुराक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, नंबर 3, लक्ष्य बनाइए। ये 2 चीज करने के बाद अब आप थोड़ा सा फ्री महसूस करने लगेंगे ये करते करते। अब अगर आपका आगे कोई लक्ष्य नहीं होगा, वेरी क्लियर विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे सेलिब्रिटी वगैरह सब इस चीज को कहते हैं, आपका क्लियर होना चाहिए विजन क्या है। तो लक्ष्य बनाइए और उनको लिखिए। अगर आपने पूरी जिंदगी का, देखिए बहुत बारीक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर पूरी जिंदगी का लक्ष्य या आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, आपकी उम्र अभी अगर 80 साल की है, बाकी है, मतलब 80 साल आपका और शेष है, अगर 20 साल के हैं, या फिर आप 30 साल के हैं ना, आप समथिंग 40 साल का, ऐसा आप जानते नहीं है कि कितना और आपकी बाकी है, लेकिन एक अपनी उम्र के हिसाब से आप क्या लक्ष्य तय कर सकते हैं, और उससे 10 गुना बड़ा लक्ष्य लिखिए। कितना 10, मेरी बात आपके समझ में आ रही, 10 गुना बड़ा लक्ष्य लिखिए। लेकिन लक्ष्य वही बनाइए जो आप हृदय से चाहते हैं। कोई और कलेक्टर बन गया, आप कलेक्टर बनने का लक्ष्य बनाएंगे क्योंकि यार वो अच्छी कुर्सी पे बैठा है, पैसे कमा रहा है, मैं भी बनूंगा, अच्छा है लक्ष्य। वो आप अचीव कर पाए नहीं कर पाए, वो उसमें फिर मैजिक काम नहीं करेगा, उसमें हार्ड वर्क ही काम करेगा। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर कर पाओगे। अगर ज़िंदगी में मैजिक देखना चाहते हैं तो आप अंदर से क्या चाहते हैं उसका लक्ष्य बनाइए और 10 गुना करके लिखिए। और जब 10 गुना आप अचीव करेंगे तब जाके मेरी बात का विश्वास करेंगे। तो लक्ष्य बनाइए। तीसरा बिंदु, नंबर 4, वर्तमान में रहिए, भविष्य का विजुअलाइजेशन कीजिए। देखिए हम अतीत में उलझे हुए रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरी वो डील खराब हो गई, वो वैसा हो गया, जो हो गया जो हो गया। आपका अभी जिंदा है, सांसें ले रहे हैं, आपकी हत्या करने के लिए किसी ने तलवार यहाँ पर नहीं तान रखी है, या फिर आपकी सांस चल रही है, तब तक आप बिना तनाव के रह सकते हैं, वर्तमान में रह सकते हैं। ठीक है, डिसाइड करना पड़ता है उसके लिए, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हो सकता है। वर्तमान में रहेंगे और भविष्य में क्या करना चाहते हैं, आपकी जो लक्ष्य है उसका विजुअलाइजेशन कीजिए। 5वां और अंतिम बिंदु है, खुद में विश्वास कीजिए। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको, हमारे यहाँ पर 99% लोग बिलीव ही नहीं करते हैं अपने में, कि मैं इतना बड़ा कैसे बन सकता हूँ, बिलीव नहीं करते हैं। कहीं अध्ययन, कई किताबें पढ़ लीजिए, आप सारे कई आत्मकथाएं पढ़ लीजिए, सब एक ही बात करेंगे। सारे दर्शन का निचोड़ देख लीजिए, बहुत पढ़ के बारीकी से समझ लीजिए, सब चीज़ों का एक ही सार है, आपका बिलीव सिस्टम। अगर आप खुद में विश्वास करेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। फिर किस बात का सुसाइड करना, किस बात की आत्महत्या करना। आज अगर आप हार गए, जो लोग लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मेरे लक्ष्य हैं, मैं 10 साल बाद क्या करना चाहता हूँ, आज मैं हार गया तो कोई बात नहीं, आज नहीं मिला तो कोई टेंशन नहीं, मुझे 10 साल पर मेरी नज़र है। तो हम जब बड़े लक्ष्य बनाएंगे और बड़ा विजन होगा, छोटी मोटी हार से परेशान नहीं होंगे, छोटी मोटी हार जीत चलता रहेगा। तो लक्ष्य बनाइए, खुद में विश्वास कीजिए और अच्छी मेंटल खुराक दीजिए, ये सबसे ज़रूरी है। अच्छे वीडियो देखिए, जैसे मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए। प्रेम एस गुर्जर से मुझे यूट्यूब पर मेरे वीडियो देखते रहिए, कमेंट करके बताइए, और मैं और भी किसी और अच्छे टॉपिक पर आपके सामने जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।